तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट निकालने के लिए सिखाएंगे। जैसे कि आपको ट्रिपलेट में क्या सीखना है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। तो आप इसको लिख देते हो 3 4 5, इसी को ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। 3 4 5 क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर आप इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हो तो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये तो हो गया। लेकिन इसी से यही 3 4 5 से हम पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, और ये आया कहां से वो भी सिखाएंगे। तो देखो अगर देखो ध्यान से 3 के बाद 4 5 हो रहा है, तो 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है ना। तो इसी को अगर हम गुना 2 कर दे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा और 5 गुना 10 हो जाएगा। करने का मतलब 6 8 10 भी मेरा एक ट्रिपलेट है। इसी को अगर हम देखो यहां से यहाँ किया क्या, 2 से गुना किया है, ठीक है। अगर हम इसको 3 से गुना कर दें तो 3 तिया 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ये सभी ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन ये आया कहां से वो भी अभी सिखाएंगे, जस्ट पहले रुक जाओ। अब देखो अगर इसको 4 से गुना करते हैं तो देखो 4 तिया 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर अगर हम 4 से गुना करते हैं 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 4 से गुना करते हैं तो 4 पंचे 20 होगा। ये सभी हमारा ट्रिपलेट है, ठीक। लेकिन 3 4 5 से ही सब हो रहा है। 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 25 होगा। अब बहुत लोग इसको रटते हैं, रटना नहीं है, बस बनाने निकालने सिखाएंगे अभी। अब देखो 6 से गुना करते हैं तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, देखो अगर एक सिखा लेंगे तो आप सारा का सारा निकाल सकते हो। ट्रिपलेट में क्या होता है कि अगर आपको 2 बात याद रखना है, एक बात रखना है आपकी विषम संख्या का ट्रिपलेट, और एक बात याद रखना है सम संख्या का ट्रिपलेट, ठीक है। ये 2 बात। अब विषम संख्या और सम संख्या का ट्रिपलेट क्या, तो समझिएगा। अगर हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालेंगे तो जैसे कि 3 का हमको ट्रिपलेट निकालना, ठीक है। तो 3 को आपको करना है स्क्वायर, 3 का क्या कर देना है स्क्वायर, ये विषम संख्या है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये 9 जो हुआ ना, इस 9 को 2 भाग में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि दोनों का अंतर हमारा 1 रहे, ठीक है। अंतर 1, विषम संख्या में अंतर 1, तो ये 1 भी मेरा विषम संख्या। तो 9 का यानी कि ये हो जाएगा हमारा सर 4 और ये हो जाएगा 5। देखो 4 और 5 में अंतर 1 है। अब कहोगे सर कैसे कर लिया आपने, 9 में देखो 9 में 1 घटा दो तो 8 होगा, और 8 को दूसरे भाग लगा दो 4 होगा, और फिर 9 में जोड़ दो 10 हो जाएगा, और 10 को दूसरे भाग लगा दो 5 हो जाएगा। यानी कि एक बार 1 माइनस कर देना और एक बार प्लस 1 कर देना और भाग लगा देना 2 से, आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि 3 के बाद हम विषम संख्या ले रहे हैं तो 5 लेंगे अगला। तो देखो 5 वाला का ट्रिपलेट क्या निकलेगा, 5 का पहले आपको स्क्वायर करना है 25, अब 25 को 2 भागों में तोड़ना है जिसका अंतर आपका 1 हो जाए, तो अंतर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 13, 12 13 25 होता है, ठीक है। अब 25 में 1 जोड़ दो 26, 26 का आधा 13, 25 में कर दो 24, 24 का आधा 12 हो जाए ना। अब देखो 3 5 का हो गया, उसी तरह आप 7 का नहीं निकाल पाओगे, 7 7 49, फिर 2 इसका 2 ऐसा अंक लो कि दोनों का डिफरेंस 1 हो जाए। तो 49 में जोड़ो 50, 50 लिख दो यानी कि 25, या 25 लिख दो आधा कर दिए, 49 में घटा दो 48, 48 का आधा कर दो 24, ठीक है। याद रखना जब भी आप इसमें 1 जोड़ या 2 से भाग देना ही पड़ेगा, 1 जोड़ो 2 से भाग दो, 1 कम करो 2 से भाग दो, ठीक है। ये कर रहे हैं तो आसान लगा होगा। ये तो विषम संख्या वाला हुआ। आप कहोगे सर सम संख्या वाला कैसे करेंगे, तो देखो सम संख्या वाला बताते हैं, ध्यान से समझना। अगर सम संख्या का ट्रिपलेट निकालेंगे तो भी निकाल सकते हैं। कैसे कि मान लो इनको सर देखो एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा 1 और 2 से ट्रिपलेट तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। पाइथागोरस का नियम है 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, और ये 3 से हमारा पूर्ति होगा। यानी कि 3 तो मेरा विषम है, 4 अगर लेते हैं सर तो 4 का सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16, याद रखना। और 16 को फिर 2 से भाग लगा देना तो बराबर क्या हो जाएगा 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इस 8 को 2 भागों में ऐसा तोड़ो कि अंतर हमारा 2 का हो जाए। कितने का अंतर हो जाए 2 का, याद रखना डिफरेंस हमारा 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और 2 का डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये हमारा सम संख्या है, सम संख्या की ट्रिपलेट निकाल रहे हैं। तो हमको क्या करना है,
8 में जो 2 जोड़ दो, 10 हुआ, 10 का आधा कर दो, यानी कि एक बार 2 जोड़ना है और एक बार -2 करना है और इसको भाग देना है 2 से। तो 8 में 2 जब जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। और फिर 8 में जब 2 घटाएंगे 6 होगा, 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखो ऐसे भी 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, लेकिन 4 से निकालने के लिए रूल सिखाए। अगर आप 4 से सीख गए तो आप 6 का ट्रिपलेट निकाल सकते हो। सम संख्या लेंगे तो 6 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 2 से भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा 18, और इस 18 को 2 भाग में ऐसा तोड़ दो, ऐसा बांट दो कि दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का आ जाए, 2 का डिफरेंस हो जाए, ठीक है। तो देखो 18 में 2 जोड़ दो, 20 हुआ ना, अब 20 का आधा कर दो 10, 18 में 2 घटा दो, 16 हुआ ना, 16 का आधा कर दो 8, ठीक है। यानी कि 6, 8 और 10 हमारा एक ट्रिपलेट होगा, 6, 8, 10 हमारा एक ट्रिपलेट होगा। देखो यहाँ पे लिखे हुए थे 6, 8, 10, ठीक है, और 3, 4, 5 तो है ही, और 9, 12, 16, 12, अब अगर 12 वाला निकालेंगे तो 12, 16, 20 ट्रिपलेट निकलेगा। कहने का मतलब एक छोटा सा वीडियो बताए हैं आपको कि ट्रिपलेट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको 3, 4, 5 आपको ट्रिपलेट पता है तो इसी से सबको गुना कर दो, गुना 2 से, गुना 3 से, सभी को तो ट्रिपलेट निकलता जाता है, ठीक है। और सम संख्या का ट्रिपलेट में 2 का डिफरेंस होता है, विषम संख्या का ट्रिपलेट में 1 का डिफरेंस होता है। सभी बातें समझ में आया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में कभी कभी आपको क्या होगा, मान लेते हैं कि ये आपका त्रिभुज है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 20, ठीक है, क्या लिख दिया 20, और देखो हम क्या किए, देखना समझो, पहले 20 नहीं लिखते हैं, अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पर यहाँ पे 3 रह सकता है, यहाँ 4 रह सकता है, यहाँ 5 रहता है ना। अब यहाँ पे हमको आपको दिखा के करते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं 5 से, तो ये 5 दिया 15, यानी कि यहाँ लिख दिया 15, ठीक है। अब इसको भी गुना कर दिए 5 से, तो 5 चौके 20, ठीक है। अब देखो ये 15 है, ये 20 है, कहेगा ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आपको जल्दी नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, ध्यान से समझना। अगर हमारा ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, तो ये वाला क्या होगा, तो आपको उसी स्थिति में क्या करना है, दिमाग लगाना है कि सर ये कट किससे रहा है, तो 3 से कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 चौक 20, ये कटाना। जैसे ये कटा, ये 3 आया और ये 4 आया, इसका मतलब दिमाग ये लगाना कि सर 3, 4 का ट्रिपलेट तो 5 होता, तो हमको पता है कि यहाँ 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो था ना 5 गुना था, 5 से कटा तो 5 गुना था, ये हमारा 5 गुना था, तो इसको भी गुना 5 करना पड़ेगा, तो 25, यानी कि ये वाला मेरा मान हो जाएगा 25। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए और बताते हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रिपलेट है, कोई संभावित त्रिभुज दे दिया, ठीक है, और आपको जैसे कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5, और वो गुना करके आपको मान दिया है, यहाँ पे 6 से गुना कर दिया, यानी कि लिख दिया, एक को 18 लिख देता है, इसको लिख दिया 18, ठीक है, और इसको लिख दिया 6 से गुना कर रहा है, 24 लिख दिया, ठीक। और आपको कर्ण निकालना है, तो जल्दीबाजी में कैसे निकालोगे, इसके लिए हम देखो ट्रिक बता रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको कटा लो। किससे कटेगा, दोनों जो कटेगा ना 6 से कट जाएगा, बड़ा से बड़ा से कटा लो, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24। आपको ये समझ में आ गया कि 3, 4 जब यहाँ दिख रहा है तो अगला ट्रिपलेट तो 5 ही होगा, यहाँ पे 5 हो गया। अब ये सोचो, ये 4 से 24 जाने के लिए गुना 6 ही तो करना पड़ रहा है, और ये 18 जाने के लिए गुना 6 तो करना पड़ रहा है। इसका मतलब इसको भी गुना 6 कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा हमारा ये वाला कर्ण। कहने का मतलब जब 24, 18 दिया रहता है तो आपको 30 रटने की जरूरत नहीं है कि ट्रिपलेट होगा, बहुत 18, 24 और 30 ये रट के रखा है। क्यों रटे भाई, जब एग्जाम में हमारा सवाल आएगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये हमारा ट्रिपलेट है। आप देखो जब कर्ण दे देगा, मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, अब यहाँ पे कर्ण का ही मान दे देता, ठीक है। मान लेते हैं कि देखो हम 35 दे दिए, ठीक है, 35 दे दिए और 28 ये दे दिए। अब इसकी मान चाहिए हमको, तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, हम इसको कटाते हैं, इसको हम लोग कटा लेंगे। कैसे कटाएंगे, ध्यान से देखना। कटाते हैं 4 से, आगे से कटेगा, 7 से कटा लो, 7 चौके 28, 7 बचे 35। तो देखो ये 4 है, ये 5 है, तो 4, 5 है, तो अगला क्या होगा ट्रिपलेट में, ये हमारा 3 हो जाएगा ना। अब देखो ये कितना गुना है, 7 गुना है,
ये कितना गुना है, 7 गुना है, तो इसको भी तो 7 गुना करना होगा। तो 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 या 21, यानी कि ये वाला आधार हमारा 21 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिपलेट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इसके लिए हम आपका सदा आभारी बने रहेंगे।